पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। तो फिर से वो अंकल खुसरो दहाड़ते हुए बोलते हैं कि उस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो से। जॉन बायरो बोलता है कि मैं यहाँ 10 माइल चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। तो खुसरो बोलता है कि तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या? पैर तो है ना। माई लेग्स पेन्स मी, द फार्मर सेड। किसान बोलता है कि मेरे पैर दर्द करते हैं। बायरो बोलता है, जॉन बायरो, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। फिर से मेरे अंकल दहाड़ते हुए बोलते हैं कि उस पर ध्यान मत दो। अब आप देख रहे हो ये काफ़ी फ़नी है, और कोई भी इंसान जो ये अंकल खुसरो का बात सुनेगा तो उसका तो दिमाग ऐसे ही गर्म हो जाएगा। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर बोलता है कि वो घोड़ा $60 का था। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। तो खुसरो बोलते हैं कि उस पैसे पे हम थूकते हैं। अब तो और देखिए अब क्या करते हैं वो जॉन बायरो। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। जॉन बायरो सीधा खड़ा होता है, घर के बाहर निकल लेता है, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और तब दरवाज़ा ढम से खोलता है और ढम से बंद कर देता है। माई मदर एक्सप्लेन, तो मेरी माँ भी उनके पीछे पीछे जाती है उनको समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट। तो उनकी माँ जो है जॉन बायरो को बोलती है कि इनका दिल काफ़ी सॉफ्ट है। सी सेड, इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक। ये सिर्फ इसीलिए है कि वो घर में रह रह के होम सिक नहीं, होम सिक का मतलब वो अपने मातृभूमि को काफ़ी याद करते हैं। एंड सच अ लार्ज मैन, और हट्टे कट्टे इंसान है तो इनका जुबान ऐसा ही है। मम्मी समझाती है जॉन बायरो को। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर चला जाता है इतना सुन के। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराड्स हाउस। और अरम जो है वो दौड़ के जाता है अपने कज़न मुराद के घर में। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। तो वो एक पीच का ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वो क्या कर रहा था? रिपेयर कर रहा था एक रॉबिन का जो पंख था वो हर्ट हो गया था, उसको रिपेयर कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि वो जो मुराद था वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था उसका। चिड़िया को ठीक कर रहा था वो। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो चिड़िया से बात भी कर रहा था। वट इज़ इट, ही सेड। तो मुराद पूछता है कि अब क्या बात है? द फार्मर जॉन बायरो, ही सेड, ही विजिटेड आवर हाउस। आई सेड था यहाँ पर। तो आरम बता देता है उसको कि वो जो जॉन बायरो है वो मेरे घर आया हुआ था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसका अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, मतलब तुम इस घोड़े को 1 महीने से रखे हुए हो अपने पास। 1 महीने से है तुम्हारे पास ये घोड़ा। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। तुम मुझे ये प्रॉमिस करो तुम ये घोड़े को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक कि हम घोड़ा चलाना ना सीख जाए। तो ये भी काफ़ी फ़नी है। हमें तो लगा तो ये बोलेगा लौटाने के लिए, लेकिन ये तो बोल रहा है कि मत लौटाओ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। तो कज़न मुराद बोलता है कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई से। तो आरम बोलता है कि ठीक है हम 1 साल ही रखेंगे इसको। तो माई कज़न मुराद लीव टू हिज फीट। तो मेरा कज़न मुराद तुरंत ही खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। व्हाट, ही रोड, बोला कि दहाड़ते बोलता है क्या बोला तुमने? 1 साल, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, लाइक क्या तुम एक गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ये घोड़े को अपने असली मालिक के पास जाना पड़ेगा। व्हेन, आई सेड। तो आरम बोलता है कब जाना होगा? इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, ही सेड। तो कम लेट से लेट होना से 6 मंथ होगा, उससे ज़्यादा घोड़े को नहीं रख सकते हैं। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और इतने करके वो चिड़िया को उड़ा देता है हवा में। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लीव अवे हाई एंड स्ट्रेट। तो वो चिड़िया शुरू में लड़खड़ाया, 2 बार गिरा भी, लेकिन लास्ट में वो उड़ पड़ा ऊंचा और सीधा। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो 1 हफ्ते तक हम लोग क्या किए? अच्छा 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक हर सुबह हम और मुराद, मतलब आरम और मुराद घोड़े को निकालते थे उस डेजर्टेड वाइनयार्ड से और उसको राइड करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज। और हर सुबह जब मेरा टर्न आता था राइड करने का तो वो फिर से वो ग्रेप वाइन्स पे दौड़ पड़ता था और वहाँ पे तहस नहस मचा देता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. लेकिन फिर भी मैं ये होप करता था कि कभी ना कभी मैं भी मुराद की तरह सीख जाऊंगा कैसे घोड़े को राइड करते हैं। One morning on the way to Fetvajian deserted vineyard, we ran into the farmer John Bairo who was on his way to town. तो एक सुबह क्या होता है कि जब ये लोग जा रहे होते हैं फेटवाजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जा रहे होते हैं, तब इनका मुलाकात किससे हो जाता है? जॉन बायरो से मुलाकात हो जाता है। और जॉन बायरो उस समय कहाँ जा रहा होता है? टाउन की तरफ। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। तो मुराद बोलते हैं कि रुको, आरम को बोलते हैं कि तुम रुको, मैं बात करता हूँ। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे फार्मर्स के साथ भी मेरे पास एक तरीका है, अंडरस्टैंडिंग है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो मुराद है इसका सबका साथ अंडरस्टैंडिंग है। पहले तो घोड़े का साथ था, अब आ जा क्या है?
फार्मर्स के साथ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। फार्मर को बोलता है कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, तो फार्मर का नज़र जाता है घोड़े पर, वो काफ़ी गौर से देखता है घोड़े को। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जॉन बायरो बोलता है कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे। ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो जॉन बायरो पूछते हैं मुराद से कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। तो मुराद जो है अर्मेनियन लैंग्वेज में जवाब देता है कि घोड़े का नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, मतलब कि सुंदर घोड़े के लिए सुंदर सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। तो जॉन बायरो बोलते हैं कि मैं ये कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे घर से चोरी हुआ। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल देखिए आप। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, तो फार्मर घोड़े का मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, बोले एक एक दांत मिल रहा है उससे। आई कुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट न्यू योर पेरेंट्स, हम तो ये कसम खा के बोल लेते कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर हम तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानते तो, लेकिन चूंकि तुम्हारे पेरेंट्स इतने ईमानदार हैं तो हो सकता है तुम सच बोल रहे हो और ये घोड़ा मेरा नहीं है। जॉन बायरो बोलता है द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार का जो किस चीज़ के लिए मशहूर है तुम्हारा परिवार ऑनेस्टी के लिए, वो मुझे भली बात ही पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी ये घोड़ा एकदम ठीक जुड़वा है मेरे घोड़े का। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, देखिए एक शक करने वाला इंसान वो अपने आँखों पे विश्वास कर लेगा और दिल का नहीं सुनेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मतलब कि ठीक से जियो, गुड डे बोल के चला जाता है वो। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, कज़न भी बोलता है, मुराद भी बोलता है कि गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वेनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, और अगली सुबह हम लोग घोड़े को ले जाते हैं और वापस जॉन बायरो के वेनयार्ड में रख देते हैं जाके, मतलब घोड़े को लौटा देता है वो लोग। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ नॉइस, और ताजुब का बात यह है कि कुत्ते उसको फॉलो करते हैं, पीछे पीछे आते हैं मुराद के, लेकिन कोई कुत्ता भौंकता नहीं है। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बार्क, तो आरम बोलता है कि मुझे तो लगा ये कुत्ते भौंकेंगे, विस्पर करके बोलता है, फुसफुसाते हुए बोलता है मुराद को। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स, तो मुराद फिर से वही जवाब देता है ये किसी और पे तो ज़रूर भौंकते हैं, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों के साथ भी मेरा वे है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो ये मुझ पर नहीं भौंके। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, तो मेरा कज़न मुराद जो था वो अपने बाहों को रखता है घोड़े पर, प्रेस्ड हिज नोज, और उसके नाक को दबाता है, मतलब प्यार से, इनटू द हॉर्स नोज, अच्छा अपने नाक को घोड़े के नाक के साथ सटाता है प्यार दिखाने के लिए, पैटेड इट, थपथपाता है, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम लोग वापस लौट आते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, और उसी दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर में आते हैं, इन हिज सरी, अपना सरी में बैठ के, एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाते हैं जो चोरी किया गया था और फिर से वापस लौटा दिया गया था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, तो जॉन बायरो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोचे हम। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा और भी हट्टा कट्टा हो गया है, और आपको पता है कि घोड़ा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया, क्योंकि वो जो फेडजावियन के जो वाइनयार्ड में रखे थे, तो वहाँ पे घोड़ा को क्या मिला था, ओट्स मिला था और अल्फाल्फा मिला था वहाँ पे, तो वो सब खा के घोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और अच्छा टेम्पर का भी खुश मिजाज हो गया है। आई थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। माई अंकल खुसरोब हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड, तो मेरे अंकल खुसरोब जो थे, जो पार्लर में बैठे हुए थे, पार्लर का मतलब आपको पता है सिटिंग रूम में बैठे हुए थे, फिर से वही बोले बिकेम इरिटेटेड, वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए और चिल्ला के बोले क्वाइट, चुप हो मैन, क्वाइट, तुम चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लौटा दिया गया है, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो अब। तो उनका काफ़ी फनी डायलॉग, ये अभी भी वही बोल रहे हैं। तो यही है फिर ये स्टोरी यहीं पे एंड होता है। तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा, और आपको ये स्टोरी कैसा लगा है आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा क्लास 11 का इंग्लिश आपको कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पर, और क्लास 11 इकोनॉमिक्स भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर देखिए एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा क्लास 11 इंग्लिश का, वहाँ पे जाके बाकी के इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।